क्या आप भी सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सीटेट एग्ज़ाम क्या अपने पूर्व तय समय के अनुसार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आज का ये बहुत ही बड़ा संशय बना हुआ है। ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है कि सीटेट 5 जुलाई को अपने तय समय के अनुसार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सो गाइस, आज का टॉपिक हमारा यही है कि सीटेट एग्ज़ाम अपने तय समय से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीक्षित सर, आप सभी का सिंपल मैथ्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट की जो एग्ज़ाम है वो 5 जुलाई को पूर्व निर्धारित है, लेकिन अभी तक इसके ऑफिशियल वेबसाइट में कोई भी ऐसा अपडेट निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ रिसोर्स जैसे न्यूज़पेपर में ये बात निकल के आ रही कि सीटेट एग्ज़ाम 5 जुलाई को होगा, लेकिन क्या ये एक्चुअल में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो सीटेट एग्ज़ाम को ना होने के लिए कारण बन सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर तीन ऐसे कारण बताऊंगा और उसका निष्कर्ष भी बताऊंगा कि ये ऐसा होगा तो सीटेट एग्ज़ाम 5 जुलाई को होगा कि नहीं होगा, वो इन तीनों पर डिपेंड करता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो पहला मामला इस समय पूरे देश में चल रहा है वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पूरे देश में इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि उसको कंट्रोल से भी वो बाहर है। तो हमारा पहला हिट रीजन है कि जो ये वायरस है, इस वायरस की वजह से क्या सीटेट एग्ज़ाम आपको लगता है कि हो पाएगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज की डेट पे आप देख रहे हैं कि इससे कुछ दिन पहले तक ये जो वायरस से इन्फेक्टेड लोग थे उनकी संख्या प्रतिदिन के हिसाब से 5,000 थी, फिर 6,000 हुई, यानी कि 6,000 एक दिन में संख्या बढ़ रही थी। आज की डेट की बात करें तो आज 9,000 है, और इससे यहाँ आने पर उसको एक सप्ताह से भी कम समय लगा है। आज की डेट की बात करें तो आज से लगभग हम कह सकते हैं कि 1 महीना या 27-28 दिन आपके सीटेट एग्ज़ाम को हैं, और 1 महीने के बाद ये आंकड़ा क्या होगा ऊपर ही वाला ही जानता है। तो कोरोना वायरस की इतनी बड़ी संख्या हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये एग्ज़ाम एक सामूहिक रूप से करवाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी सरकार या कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि हम कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हों या उससे प्रभावित हों। तो इससे बचाव से अगर एग्ज़ाम करवा भी लिया जाता है तो वो बहुत ही खुशनसीबी की बात होगी कि हम लोग उस एग्ज़ाम को दे पाएँ। दूसरा एक रीज़न हमारा है सीबीएसई। जी हाँ, सीबीएसई खुद ही एक रीज़न है कि सीबीएसई एग्ज़ाम ये करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा। उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। सीबीएसई ने अनाउंस पहले से कर रखा है कि सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड जो है उसका पेपर लेने वाली है 1 से 15 जुलाई। ठीक है, 1 से 15 जुलाई को पेपर होगा किनका? क्लास 12th का। अब आप कहेंगे कि सीटेट तो संडे को होता है, तो संडे को ज़रूर होता है, लेकिन आप एक बात गौर करिए कि जो 5 जुलाई संडे तो है, लेकिन क्या एक दिन में कोई एग्ज़ाम हो जाता है? उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, कम से कम 2 दिन 3 दिन उनको पहले से चाहिए। सीट अरेंजमेंट करना है, मीटिंग्स होती हैं, कैसे एंट्री होगी, कैसे बच्चों को पेपर दिया जाएगा, ये सब इंस्ट्रक्शन टीचरों को दिए जाते हैं जो वहाँ ड्यूटी करते हैं। तो ये भी 2-3 दिन का टाइम लेगा। अगर 5 जुलाई के पहले, यानी कि सैटरडे और फ्राइडे को
क्लास 12th का पेपर होगा या मान लीजिए सैटरडे को ही होगा, तो कैसे 5 जुलाई को पेपर करवा सकता है सीबीएसई। और एक चीज़, सीबीएसई का सीटेट भी सीबीएसई करवाता है और ये बोर्ड जो एग्ज़ाम है ये भी सीबीएसई करवा रहा है, तो थोड़ा सा मामला फंस सकता है। ठीक है, एक बात ये थी। तीसरी बात मैं बताना आपको चाहता हूँ। तीसरी बात है भारतीय जीवन किस पे डिपेंडेंट है। जो हमारी लाइफ है, भारतीय जीवन जो है वो भारतीय जीवन का विकास किस पे डिपेंडेंट है, आप बता सकते हैं। रेलवे यानी कि रेलगाड़ी। जब तक रेलगाड़ी या रेल नहीं चलेगी, ट्रेनें नहीं चलेंगी, तब तक भारतीयों का जीवन पटरी पर नहीं लौट सकता। ये सच्चाई है, क्योंकि हमारे देश की बहुत बड़ी संख्या हर रोज़ रेल या ट्रेन में ही सफ़र करती रहती है। तो जब तक ट्रेनें एक पर्टिकुलर माध्यम से नहीं चलने लगेंगी अपने पूर्व तय के अनुसार, तो ये एग्ज़ाम कैसे करवा लेंगे। जैसे अभी कह रहे हैं कि 200 ट्रेनें चल रही हैं और उन 200 ट्रेनों में भी पहले से रिजर्वेशन बुक हैं और जनरल के कोई डब्बे कहते हैं उसमें है नहीं, स्लीपर का है और एसी वाला है। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा। और फिर जो कैंडिडेट हैं उनको 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जाना है, तो उनको जाने के लिए भी साधन कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। जो बसेस मान लीजिए चल रही हैं, उन बसेस में भी आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसेस का पालन करके बैठाया जा रहा है, यानी कि एक बस में कितने लोग बैठ जाएंगे। ठीक है, जहाँ पहले बस में बैठते थे मान लीजिए 70 लोग, अब उस बस में आपको 20-30 लोग बस मिलते हैं। मान लीजिए आप एग्ज़ाम सेंटर भी पहुंच गए, तो वहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर के पेपर के बाद जो भीड़ निकलती है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। पिछले साल ही मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पर जाम लग गया था, पूरे रोड में जाम लग गया था। इतनी गाड़ियाँ, इतनी परिवहन विभाग का तंत्र फेल हो जाता है उस समय। जब लड़कों के एग्ज़ाम होता है तो परिवहन फेल हो जाता है, कोई किसी का कंट्रोल किया नहीं होता है। ठीक है, तो ये 3 कारण मुझे लगते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम 5 जुलाई को होगा कि नहीं होगा, बहुत सवाल के घेरे में है। ठीक है, तो जैसा इसका डेट आप लोग कहते हैं कि एडमिट कार्ड लगभग 10 दिन पहले आ जाता है, तो आप लोग वेट करिए 10 दिन के पहले तक। लगभग ये मानिए कि आपको 20 जून के आसपास तक बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा। और वेबसाइट को आप डेली चेक करिए और उसमें देखिए कि कोई आपके अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और संडे का वार्तालाप था ये। ठीक, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।